जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव को अपने पास बैठाकर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे कि वास्तव में गुरु का सारा लक्ष्य कार्य होता है और जो उनके कार्य को पकड़ लेता है गुरु उनके पीछे अनायास ही हो लेते हैं। गुरु को पकड़ने का आसान मार्ग उनके कार्य को पकड़ना है। बाद में हमने देखा कि गुरुदेव को अपनी शक्तियाँ देने के बाद श्रीनाथ बाबा बहुत कमज़ोर लगने लग गए थे। प्रत्येक दिन प्रत्येक साल जैसा प्रभाव उनके शरीर पर हो रहा था। वे अपने शरीर के आभारी थे। वह अब गुरुलोक जाना चाहते थे। ये सुनकर गुरुदेव को रोना आ गया था। आगे श्रीनाथ बाबा बताने लगे कि गुरु दक्षिणा तो सभी को देनी ही पड़ती है। जो ज्ञान हमने अपने गुरु से पाया वह ज्ञान हमें किसी सुपात्र शिष्य को देकर ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तुम तो एक समुद्र हो, लाखों आत्माएं तुमसे मोक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगी। अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने वाला है और यह इसी जन्म में होगा। अब आगे का पठन करते हैं। मैंने गुरुदेव से कहा, बहुत समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, अब कुटीर में चलिए। फिर गुरुदेव ने भी गर्दन हिलाकर सम्मति दी। फिर उन्हें हाथ पकड़कर कुटीर के भीतर ले गया। वहाँ उन्हें उनकी सैया पर लिटाया और उनके पैर दबाने लग गया। फिर गुरुदेव को नींद आ गई और मैं अपने कुटीर में चला गया। गुरुदेव का कुटीर काफ़ी पुराना था, जगह जगह से टूट भी रहा था। दिन में तो कहीं कहीं से प्रकाश भी अंदर आता था। उसकी तुलना में मेरा कुटीर अच्छी हालत में था। मैं पड़े पड़े सोच रहा था, बहुत लोग मेरे पास आएंगे तो मुझे एकांत तो नहीं मिल पाएगा। जब मेरे गुरुदेव मेरे पास नहीं होंगे, फिर सारा संसार साथ रहा तो किस काम का। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उनके देह का मुझे इतना आकर्षण हो गया था कि उन्हें छोड़कर मैं इस जगत की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सारा जगत मेरे गुरुदेव ही थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने फिर समझाना शुरू किया, अरे पगले, यह देह तो नष्ट होने के लिए ही है। यह प्रकृति का नियम है।
जो जन्मा है वह मृत्यु को भी प्राप्त करेगा ही। तुम रात के समय बेकार ही सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। मैं चौंक गया। मैं क्या सोच रहा था, यह उन्होंने नींद लगने के बाद भी जान लिया। वे तो सो गए थे और मैं बाद में अपनी कुटीर में आया था। फिर उन्होंने मेरे विचार कैसे जाने? मैंने कौतूहल से पूछा, गुरुदेव, आप तो सो गए थे, फिर मैंने जो विचार रात के समय किए वे आपने कैसे दूसरे दिन जान लिए? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम विचार करते हैं तो हम उन्हें वातावरण में छोड़ते हैं। इस स्थान पर पिछले कई वर्षों से कोई भी मनुष्य नहीं आया है और आज ये विचार वातावरण में मैंने अनुभव किए तो मैं पहचान गया, ये सब तुम्हारे ही विचार हैं। मनुष्य जो विचार करता है वे उसके आसपास निर्मित हो जाते हैं। विचार करने से हमारा वातावरण दूषित होता है। हम विचारों के प्रदूषण से वातावरण को दूषित करते रहते हैं। विचार बहुत समय तक वातावरण में ही रहते हैं। मनुष्य अपने विचारों से वातावरण को दूषित करते रहता है। अभी मनुष्य इतना संवेदनशील नहीं है, इसी कारण प्रकृति में होने वाले इस प्रदूषण के बारे में नहीं जान पाया है। जितने लोग उतने विचार, और वातावरण में जितने विचार उतना वातावरण में प्रदूषण, और वातावरण में जितना प्रदूषण होता है उतना ही मनुष्य के लिए घातक है। पर इस प्रदूषण के खतरे का मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव में प्रकृति में तो कोई विचार ही नहीं होते। मनुष्य विचारों के प्रदूषण का निर्माण करता है और ये ही विचार वातावरण में रहते हैं। तुम भी कल मेरे शरीर के बारे में विचार करके दुखी हो रहे थे। अरे बाबा, मैंने इस शरीर के माध्यम से अपनी साधना की। इस शरीर को लेकर मैं जीवन भर भटकता रहा। कभी इस शरीर को खाने के लिए मिला, कभी नहीं, कभी सोने के लिए मिला, कभी नहीं। यानी इस शरीर की सेवा मैंने नहीं की। फिर भी इस शरीर ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं ही इस शरीर को आराम देना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनाकर तुमसे बंध गया। अब जब तक तुम नहीं चाहोगे, मैं चाहकर भी देह त्याग नहीं कर सकता। इस शरीर का मैं बड़ा आभारी हूँ। मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, पर इसने मेरा सदैव ध्यान रखा और मुझे जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद की। मेरा अंतिम लक्ष्य तुम ही हो। तुम्हें पाकर मैंने सब पा लिया। तुम्हारे सामूहिक जीवन काल को मैं नहीं देख पाऊँगा, पर तुम्हारी सानिध्य को पाकर मैं धन्य हो गया। आत्माओं का विशाल समुद्र सामूहिकता में
आत्मज्ञान पाना चाहता है। यह देखकर मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारे कारण तुम्हारी सामूहिक शक्ति को जान पाया और इस सामूहिकता से भरे माध्यम का साथ मुझे मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मिला। मैं तो धन्य हो गया। अरे बाबा, आत्माओं का समूह परमात्मा होता है। तुम आत्माओं के समूह हो। मेरे लिए तुम ही परमात्मा हो और तुम्हारे सानिध्य में देह त्याग करने का अवसर पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुदेव क्या बोलते थे वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि वे बड़े उच्च स्तर पर बोलते थे, पर मैं उस उच्च स्तर पर नहीं था, इसलिए उनकी बातें मैं समझ नहीं पाता था। और कभी कभी लगता था मेरे ऊपर प्रेम के कारण बोल रहे हैं, क्योंकि आदमी जिससे प्रेम करता है उसका सारा विश्व सिर्फ उसी के आसपास सिमट कर रह जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे गुरुदेव मेरे आसपास देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता था। मैं रोज़ सुबह उन्हें नहलाता था। उन्होंने आजकल स्नान कराने की मुझे सम्मति दे दी थी। मैं उनके सानिध्य में खुश था, प्रसन्न था। उनके भोजन के लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता था, पत्तों की सब्जियां बनाता था, उन्हें उबाल कर खिलाता था। पर दिन प्रतिदिन गुरुदेव का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उन्होंने ध्यान साधना करके अपने शरीर पर जो नियंत्रण रखा था वह अब हटा दिया था। इसलिए बड़ी उम्र का प्रभाव उन पर तेज़ी से होने लग गया था। वे बहुत ही थोड़े फल वगैरह खाते थे, बस उतना ही उनका आहार था। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कब जाना चाहिए, इन सब की जानकारी मुझे देते रहते थे। एक एक दिन बीत रहा था। वे कमज़ोर होते जा रहे थे। अब उनकी जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। मैं उनका कितना भी ध्यान रखूं और कितनी भी सेवा करूं, वे जीना ही नहीं चाहते थे। तो अब क्या हो सकता है? वे कहते थे अब शरीर भी थक गया है, वह भी मेरा साथ अब दे नहीं सकता, उसे भी आराम की आवश्यकता है। मैंने अपने शरीर का जीवन में ध्यान नहीं रखा, फिर भी उसने मेरा बराबर ध्यान रखा। एक दिन आंख बंद किए ही बोल रहे थे, अरे मैं गुरुलोक पहुंच गया हूँ। यहाँ पर सब गुरुओं की शक्तियाँ विद्यमान हैं। जितने गुरु इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने जो साधना की, उस साधना से निर्मित शक्तियाँ गुरुलोक में रह गई हैं। गुरुओं का शरीर तो चला गया,
पर उनकी शक्तियाँ बाकी रह गई हैं। वे सब मेला लगाकर बैठी हैं और मैं भी उस मेले में शामिल हो गया हूँ। वे सब गुरुलोक से देख रही हैं कि कौन मनुष्य उनके किए गए कार्य को कर रहा है, कौन मनुष्य समाज के सुख और शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन मनुष्य समाज का कल्याण करना चाहता है, कौन मनुष्य ध्यान कर रहा है। जो मनुष्य ध्यान कर रहा है वह ध्यान में अपने अस्तित्व को विलीन कर रहा है। जो मनुष्य अपने आप को विलीन कर रहा है उस मनुष्य को माध्यम बनाकर वे शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। जब तक मनुष्य में अहंकार है, मैं का भाव है, तब तक वह आध्यात्मिक शक्तियों का कोई कार्य कर ही नहीं सकता। वह अहंकार के साथ ऐसे ही कार्य कर सकता है जिन्हें वह दिखा सके, किंतु उससे आध्यात्मिक कार्य या ऐसे कार्य कभी नहीं हो सकेंगे जिनसे अनुभूति प्राप्त हो, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य किए नहीं जाते हैं, वे हो जाते हैं। मैं गुरुलोक पहुंच गया हूँ और अब मुझे मेरा शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ से शरीर को देखकर शर्म आती है कि कितना नगण्य अस्तित्व मेरा है और मनुष्य कितना अहंकार अपने आप पर करता है। एक कुएं के मेंढक की तरह अपने आसपास के विश्व को विश्व समझता था। अरे, विश्व बहुत बड़ा है, यह उसे तब पता चला जब वह मेंढक समुद्र में आ गया। एक मनुष्य की हैसियत एक छोटे कीटक से भी छोटी है, पर इस हैसियत का पता मनुष्य को शरीर में रहते हुए नहीं हो सकता है। इतने विशाल विश्व में एक मनुष्य का क्या अस्तित्व है? कुछ भी तो नहीं। पर यह बात शरीर में रहते हुए जानी नहीं जा सकती है। एक छोटे से नन्हे से शरीर को ही पकड़कर सारा जीवन मनुष्य गवा देता है। गुरुलोक से बड़े गौर से गुरु शक्तियाँ देखती रहती है कौन ध्यान कर रहा है और किसका कितना ध्यान लग रहा है। मनुष्य को केवल 2 ही कार्य करने चाहिए, एक तो अच्छे कार्य करने की इच्छा करना और दूसरा ध्यान कर अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड में विलीन करना। इस विलीन करने की प्रक्रिया में मनुष्य का अहंकार सबसे आखिर में विलीन होता है। अहंकार विलीन होने के बाद मनुष्य कार्य करता नहीं, मनुष्य के हाथों से कार्य हो जाते हैं। मनुष्य को सद्गुरु का सानिध्य कितना मिला उसके कोई मायने नहीं है। मायने हैं उसने उसे कितना समझा, कितना माना
कितना ग्रहण किया, कितना अनुभव किया, क्योंकि सद्गुरु तो अनुभव करने की चीज़ है। सद्गुरु का सानिध्य तो उस आत्माओं को उसके किए गए पुण्य कर्मों के कारण मिलता है। उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाने पर सानिध्य समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना आवश्यक है। मनुष्य अगर अपने जीवन काल में अपने आप को जान लेगा तो वह यह भी जान लेगा कि इस विश्व में उसकी हैसियत क्या है। और जब वह यह जान लेगा कि एक छोटे कीटक से अधिक उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर अपने आप पर अहंकार करना छोड़ देगा। और अहंकार छोड़ देगा तो उसका समर्पण गुरु शक्तियों के प्रति होगा। जिस प्रकार बीज के टूटे बिना अंकुर निकलना असंभव है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार टूटे बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान भी अहंकार का छिलका टूटे बिना अंकुरित नहीं हो सकता है। इस विश्व में अपनी आत्मा को जानना ही ज्ञान होता है। बाकी पुस्तकों में लिखा हुआ सब तो केवल जानकारी है, दूसरे को जानना है। जब मनुष्य अपने आप को जान जाएगा तो वह यह भी जान जाएगा कि उसका अस्तित्व ही क्या है और उसका जीवन भी क्षणभंगुर है, कितना छोटा है। जब यह पता चलेगा कि जीवन छोटा है तो वह उस छोटे से जीवन के एक एक पल का सही सही इस्तेमाल करेगा। वह जान जाएगा एक एक सांस की क्या कीमत है। मनुष्य का व्यर्थ का अहंकार है, मैं कर रहा हूँ। वह जान जाएगा कि वह एक सांस भी अधिक नहीं ले सकता है। जीवन तो कुछ सांसों की डोर है, एक एक सांस महत्वपूर्ण है। मनुष्य 10 सांसें सकारात्मक लेने के बाद एक सांस भी नकारात्मक ले ले तो फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से 10 सांस लेते समय चला था। ऐसा कर कर के मनुष्य सारा जीवन समाप्त कर लेता है और जब देह त्याग करता है तो देह का अहंकार भी टूट जाता है और बाद में फिर पछताता है, मैंने अपना सारा जीवन अनावश्यक विचार करने में ही गवा दिया और अब यह गलती नहीं करूँगा सोचकर फिर दूसरा जन्म लेता है। और यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता ही नहीं है। अहंकार वास्तव में शरीर के मलमूत्र के समान होता है, उसे संपूर्ण नष्ट नहीं किया जा सकता पर नियंत्रित किया जा सकता है। अपने आप को जानने के बाद मनुष्य को अपनी हैसियत पता चलती है।
और हैसियत का पता तब चलता है जब वह विशालता को ग्रहण करता है, यानी विशालता का अनुभव हुए बिना खुद का अस्तित्व पता ही नहीं चल सकता है। अहंकार से मुक्ति का मार्ग सद्गुरु का सानिध्य है, क्योंकि सद्गुरु सदैव उसके अहंकार पर ही चोट करेगा। अहंकारी व्यक्ति सद्गुरु को मान ही नहीं सकता है और न ही सद्गुरु के सानिध्य में रह सकता है, क्योंकि सद्गुरु और अहंकार दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। क्योंकि सद्गुरु यानी आत्मा का अधिपति आपने अपने अंतर्मन से किसी सामान्य से व्यक्ति को परमात्मा माना, यह जानते हुए माना कि वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा का माध्यम है। तो मानना तो आत्मा का भाव है। शरीर का भाव समाप्त हुए बिना आत्मा का भाव प्रकट नहीं हो सकता है, और अहंकार तो शरीर का भाव है। और जब तक मनुष्य में शरीर का भाव है तब तक आत्मा का भाव प्रकट नहीं हो सकता है। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी को अपने से श्रेष्ठ मान ही नहीं सकता है। किसी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति भगवान की शक्तियों को भी नहीं मानते हैं। वे किसी को अपने से अधिक नहीं मानते हैं। मनुष्य अपने अहंकार को संपूर्ण समाप्त नहीं कर सकता। अहंकार मनुष्य में छोटे से रूप में रहता ही है, और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ ही जाता है। मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है कहना भी एक प्रकार का अहंकार ही है। मनुष्य अपने अस्तित्व को जानकर ही अहंकार पर नियंत्रण रख सकता है, और मनुष्य को सद्गुरु के सानिध्य में ही अपने अस्तित्व का पता चलता है, और फिर मनुष्य का अहंकार स्वयं ही धीरे धीरे कम होने लगता है। गुरुलोक में गुरु की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, और वे सदैव तैयार रहती हैं। कौन से साधक का शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। साधक उन शक्तियों को लेने में जितना आतुर नहीं होता है, उससे अधिक वे शक्तियाँ देने के लिए आतुर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधक का ग्रहण करने का स्वभाव हो या न हो, शक्तियों का स्वभाव सदैव देते रहना होता है। यह उनका स्वभाव है कि वे सदैव देने के लिए आतुर होती हैं। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।